नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 90। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का जयपुर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने आमेर किले का भ्रमण किया, जो कि जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। जेडी वेंस के स्वागत के लिए जयपुर शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। न्यू गेट से त्रिपोलिया गेट और बड़ी चौखट तक सफेद कपड़े की सजावट की गई है, जहां भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। हालांकि अब उन्हें उतारा जा रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चों के साथ मंगलवार सुबह 9:30 बजे आमेर किले का भ्रमण करने पहुंचे। इस दौरान हाथी स्टैंड से उन्हें खुली जिप्सी से महल के अंदर ले जाया गया। जलेब चौक पहुंचने पर हथनी पुष्पा और चंदा ने फूलों से वेंस परिवार का भव्य स्वागत किया और सलामी भी दी। आमेर फोर्ट में उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। इस मौके पर वे राजस्थानी का पारंपरिक डांस देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और अपने बच्चों को उसके बारे में रोचक बातें बताते हुए नजर आए। कुछ देर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वेंस अपने परिवार संग किले के अंदरूनी हिस्से में बने दर्शन स्थलों को देखने के लिए चले गए। वहीं सीएम और डिप्टी सीएम भी आमेर फोर्ट से रवाना हो गए। किले के अंदर से जेडी वेंस और परिवार की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है, जिसमें वे सभी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वेंस के स्वागत के लिए जयपुर शहर को खूबसूरती से सजाया गया है। न्यू गेट से त्रिपोलिया गेट और बड़ी चौखट तक सफेद कपड़े की सजावट की गई है, जहां भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज लगाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर भी ऐसी ही सजावट की गई है, जो मेहमानों के लिए शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रही है। हालांकि पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक की घोषणा के तहत जयपुर की बड़ी चौखट पर लगे भारत और अमेरिका के झंडों को उतारा जा रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। रणथंभौर के प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित रणथंभौर दुर्ग में बना यह मंदिर आम जन के लिए 24 अप्रैल तक बंद रहने वाला है। ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में यहाँ पे बड़े बड़े हादसे होते आ रहे हैं, जिनके पीछे बाघों का हाथ है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य रणथंभौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर अब 24 अप्रैल तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। वन विभाग ने मंदिर तक जाने वाले रास्ते को 24 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर नहीं जा सकेंगे। 7 साल के मासूम कार्तिक को बाघ ने मार डाला। 16 अप्रैल को 7 वर्षीय मासूम कार्तिक सुमन पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। कार्तिक अपने चाचा और दादी के साथ भगवान त्रिनेत्र गणेश के मंदिर गया था। 5 दिन तक पहले से ही बंद था मंदिर मार्ग। घटना के बाद रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर ने त्रिनेत्र गणेश मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए अगले 5 दिन तक बंद रखने का आदेश जारी किया है, ताकि किसी अन्य श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे, जिसकी समय सीमा आज 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। लेकिन मंदिर मार्ग पर अभी बाघ का मूवमेंट है, इसलिए एहतियात के तौर पर रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप के आर ने एक बार फिर नया आदेश जारी कर इसे श्रद्धालुओं के लिए 24 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है, ताकि फिर कोई अप्रिय घटना ना घटे। अब वक्त हो चला है राजस्थान के मौसम अपडेट का। राजस्थान में गर्मी की स्थिति फिर से बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के साथ ही तापमान में वृद्धि होने की संभावना कम है। और आपको बता दें कि आगे आने वाले कुछ दिनों में 40 डिग्री से ज्यादा ही टेम्परेचर रहने वाला है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान के मौसम को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। आने वाले समय में लोगों को लू से राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। राजस्थान में अगले कुछ दिनों में फिर गर्मी के तेवर तीखे होने के आसार हैं। तेज गर्मी के कारण दिन में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। रात में उमस से बेचैनी बढ़ रही है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रखा है। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है।
कल यानी सोमवार को राजस्थान जयपुर में भी तापमान लगभग 40 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति कम हो गई है। इसके कारण आने वाले समय में प्रदेश में गर्म हवाओं का असर और बढ़ने वाला है। दोपहर के समय लोगों को तेज लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार सोमवार को राज्य में कुछ जगहों पर लू दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 40 डिग्री से ज्यादा बताया जा रहा है और सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 17.7 दर्ज किया गया। मौसम विभाग की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को अजमेर में करीबन 45 डिग्री, अलवर में 40.6 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 40 डिग्री से ज्यादा सेल्सियस देखने को मिला। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।